को बता लें, फिर हम पंचनामा के आधार पर उसको भी संशोधित कर देते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कोई केस फाइल नहीं किया है अभी तक जिसमें पोस्टमार्टम नहीं हो और वो हमने कैंसिल कर दिया। और मेरे पास ऐसी कोई पेंडेंसी नहीं है। मैं जब आपको निवेदन कर रहा हूँ, मेरी कथनी करनी में अंतर नहीं है। मैं गांव के अंदर खुद जाता हूँ और खुद फार्म भरवा के लाता हूँ वहां से। और कई लोग इस चीज को जानते भी होंगे, गांव में भी मालूमात आपको कर लेना। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, थैंक यू। आपका इनको हिसाब बता दीजिए, तो बता देंगे सर। ये मंडी में नियम बांधते हैं काट के इतने 150 रुपए की, सीताराम जी ने बताया 150। वो किसानों से पूछ के ही बांधते, वैसे मंत्री किसानों से मंडी में जो कटौती की जाती है, सीताराम जी भाई साहब भी पुराने आदमी हैं। मेरे पास सन 2000 में चार्ज था, जब से मैं आपको जानता हूँ। सन 2000 में, आज से 20-22 साल हो गए, है ना। मैंने तो कई दिनों के बाद देखा है, आपका बुजुर्गियत भी आ गई आपका, है ना। किसान से सिर्फ मजदूरी का पैसा लिया जाता है, इसके अलावा कोई नहीं लिया जाता है। तो निर्धारित है, आपको 1-2 दिन दिक्कत आ सकती है। 2-3 दिन में हम लिस्ट डिस्प्ले यहाँ कर देंगे, हम लिस्ट डिस्प्ले कर देंगे। भाई ये बता रहे हैं आपकी मजदूरी क्या लगती है, वो बता रहे हैं। और आपको 2-1 दिन देने चाहिए, ये बताएंगे। हम एक सीट यहाँ लगा देंगे, कोई भी आदमी देख सकता है। आप कट्टे कितने हैं इसमें? 4 कट्टे। 4 कट्टे, 6 नग। अब इनके 84 रुपए, तो कितनी एक कट्टे की हुई? 14 रुपए 5 पैसे। इसमें क्या क्या है? सारे आगे क्या क्या बताइए। उतराई आ गई, ट्रोली में से या ऊँट गाड़ी में से माल उतारा, फिर छाना, उसको खींचा और तोला, वहाँ तक की मजबूत। तो ये तो दोगुनी लगा रहे हैं। कितनी है अभी यहाँ आपके आपके मापदंडों में कितनी है? मापदंडों में पूछो ना इनसे। सचिव साहब बताओ। क्यों नहीं, देखिए एक कट्टे की तुलाई पे कितने रुपए लगने चाहिए वो सचिव साहब को पता नहीं है। ये लूट है, ये लूट है, ये लूट है। सचिव साहब, मुकदमा दर्ज होगा किसानों की ओर से सबके खिलाफ। आपको पता नहीं है। समस्या है, ये लूट है। सचिव को पता नहीं है कि एक नग पे कितना लेते हैं, 14 रुपए, जबकि आमतौर पे 7 रुपए लेते हैं। 7 रुपए निर्धारित है, 7 रुपए निर्धारित है। 50 किलो का एक बोरी पे 50 किलो के कट्टे पे ये 50 किलो का कट्टा पे 14 रुपया। 50 किलो के कट्टे पे। अरे आप ये पूछो, एक नग ट्रैक्टर में लाते हैं, उसके कितने पैसे लेते हैं? अरे उससे आपको क्या मतलब? यहाँ आपको वो ज्यादा लग रही है, इसलिए पूछ रहे हैं हम। नहीं वो तो उसमें क्या है, अपनी साधन मिले, उससे क्या मतलब? उसमें नहीं है, उसमें उठाने का भी सही। आपको किसी किसान को ये पता है क्या कि 1 क्विंटल की मजदूरी कितनी लगती है? कोई एक किसान बता दो। नहीं, 1 मिनट रुको आप। किसी किसान को पता है क्या कि 1 क्विंटल की कितनी मजदूरी ये लेते हैं? उड़ाई, उसकी छनाई, जो भी कुछ है चीजें, किसी को नहीं है, कोई पता नहीं है किसी। आप मुझे सचिव साहब ये बताइए, रुक जाइए, अब तो आप बताएंगे, अब तो जाजम लगा दिया, आप बताएंगे, ठीक है। लेकिन आज के पहले क्यों नहीं पता इन किसानों को कि 1 क्विंटल पे कितना रुपया काटते हो आप लोग? क्यों नहीं पता इनको? बताइए आप, इस बात का जवाब दीजिए। आज की छोड़िए, आज की पहले की बताइए, अब तो आप बताएंगे। क्यों नहीं आपने बताया इन किसानों को कि आपको 1 क्विंटल पे इतना रुपया हम इस चीज का काटते हैं, ऐसे ऐसे काटते हैं, और उसको कहीं आपने लिखा हुआ हो? मैं आपको बता देता हूँ कि 2-3 दिन के अंदर सोमवार तक आपको मैं यहाँ ब्लैक सीट लगवा दूंगा। एक मंडी है ना, एक मंडी की रेट जाती है। इस मंडी में कुंटल की रेट भी होती है, 50 किलो के कट्टे की रेट फिक्स है। आप लोग कोई भी, मैं पहले क्या थी? डायरेक्ट सी दिख रही, 13 रुपए 55 पैसे, 12 रुपए और 60 पैसे। अब क्यों बढ़ा दी?
तो बढ़ेगी जो बढ़ेगी आगे से बढ़ती आ रही है। और इनकी सरसों क्यों बढ़ गई? जो वो हमारे थोड़ी है। अच्छा बैठ के बात बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। देखिए ऐसा है, ये चौपाल है बैठ जाओ, और बैठ जाओ। अच्छी बात है कि अधिकारी सामने खड़ा है, तो आप बैठ करके बात करिए ना। बैठ जाओ ना आराम से यार, आप क्या छोड़ आप क्यों माथे पे चढ़ते आ रहे हो? बात चल रही है अपनी, आपको कुछ जानकारियां मिल रही है, अच्छी बात है। जो जानकारियां ही नहीं है तो मिल रही है और अधिकारी बता रहे हैं, आप शांति से बैठो और जिसकी समस्या एक जना खड़ा होकर फिर बोलो, और जिसको जो पूछना है। असल में ये तो क्या है, हमारे साथ गद्दारी तो है, धोखा तो है ही। एक बोर्ड इस पूरी मंडी में एक भी चीज का नहीं है। अरे भाई कब लग जाते? देखो मैंने अभी अरे आंधी तूफान आज तक हमने देखा ही नहीं, बोर्ड लगाए गए आज तक ही नहीं देखा कि आंधी से टूट जाए। आंधी तूफान से टूट जाते हैं बोर्डिंग। एक घंटे आपको पूरी रेट पता है, आपको व्हाट्सएप पे कर देता हूँ, कोई भी एक नंबर दे दो, आप लोग वायरल कर लेना। एक तो आज मेरी 10 कट्टा टूट गया 50 किलो का, और ये कट्टो रह गया कचरो 30 किलो को, उनको 1 किलो को ले 1 किलो लेते हैं, 1 किलो बताओ पहले एक क्विंटल का क्या है वो बताओ। 50 किलो की पत्ती का है। एक मिनट, कोई भी साधन हो, आपको आवाज आ रही है, कोई भी साधन हो, चाहे ऊँटगाड़ी हो चाहे ट्रैक्टर हो, अपने साधन से ऐसी जिन्स की उतराई, कृषि जिन्स की उतराई 4 रुपए चार्ज से 50 किलो का कट्टा, 50 किलो के कट्टे की बात कर रहा हूँ। कुंटल का सिस्टम कहीं नहीं है पूरे राजस्थान है ना। और उपज की छनाई करके कट्टे में कांटे तक तोलना, सिंगल टाटी 6 रुपए 33 पैसे। छनाई करके कट्टे में कांटे तक तोलना, डबल टाटी 7 रुपए 61 पैसे। कृषि जीन्स को तुलवाकर कांटे से खींचना, ये आप लोगों के लिए लगती है, ये फिर वो व्यापारी गतिविधियां आ जाती हैं। आप लोगों की दी है 4 रुपए 4 पैसे, 6.33 पैसे, 7.61 पैसे। फिर भी किसान को किसी भी प्रकार की दिक्कत आए, कोई चीज समझ में नहीं आए, कहाँ से आप अपनी इस मंडी करते हैं या गवर्नमेंट से अप्रूव होकर के आती है इस मंडी। ये हमारे स्तर की बात नहीं है सर। किसानों को आज से पहले नहीं बताया आपने ये चीज, ये पूछता ही नहीं है, डिस्प्ले नहीं हो रहा था। पूछता ही नहीं है। लेकिन मैं आज एक चीज और बताता हूँ, आप समझो मेरी बात को। कभी देखो मैं की बताऊँ, मैं आपसे भी व्यवस्था में सुधार का सहयोग की भी अपेक्षा करता हूँ। यदि किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो कभी भी मेरे ऑफिस में आकर के वो पूछ सकते हैं। इनको जानते हैं कोई आप में से? ये कौन है? नहीं। ये कौन है जानते हैं? ये इस मंडी के कलेक्टर हैं। कोई कलेक्टर नहीं हूँ मैं, आप एक सचिव की पोस्ट पर। इनकी भाषा में सचिव को नहीं समझेंगे, ये मतलब मुखिया है यार। बिल्कुल। और मुखिया को आप जानते नहीं है तो नंबर तो जानते ही नहीं होंगे। दूसरी बात, लिस्ट में लगवा दूंगा 2-3 दिन में, और आपका व्यवस्था में सुधार नजर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मेरे से कहीं अलग नहीं और मैं आप लोगों से कहीं अलग नहीं हूँ। आप मेरे को गांव में चौपाल पे बुला के भी बात करेंगे तो मैं वहाँ पे आपके बीच में बैठ के आ जाऊँगा। लिस्टों में आपके मोबाइल नंबर तक, मोबाइल नंबर तक। चलिए अच्छा है। दूसरा आप इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, क्या आश्वस्त कर रहे हैं? ये सारी कोई बात हो, ये सारी लिस्टें 2-3 दिन के अंदर यहाँ लग जाएंगी। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बोली कम से कम कितना? चलिए हाँ बैठिए। जो डेयरी वाली बात है वो एक व्यवस्था है, उसकी हम मांग कर रहे हैं कि किसानों को फायदा बंद बोरियों में बेचने से या डेयरी से है? आप लोग बताइए। बंद बोरी में बेचने से है ना? उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है
उसमें लिखा है सरकार तक ये पहुंचाएंगे, वो व्यवस्था इनके हाथ की नहीं है। 2 तरह की जो विक्रय प्रणाली, खरीदी प्रणाली, उसमें यहाँ खुली वाला सिस्टम है, उसके लिए अपन विरोध कर रहे हैं। लाल सोट में सर धेरी का या वो वाला मंडापुरी में डेयरी है, गंगापुर में डेयरी है, अपन जब इंदौर में डेयरी है, लेकिन अपन इस बेल्ट में चलेंगे ना ऊटी में, जैसे मैं उनियारा रहा हूँ काफी, उनियारा में नहीं है, जी सर, नुआई में नहीं है, डेयरी नहीं है, कहाँ पर इंदौर में नहीं है। पेड़ लगी है बोरी और 2 बोरी का टाका काटा और बोरी लग जाती है इंदौर में। ये चेंज हो गया होगा, जैसे अपन सब यहाँ चलेंगे ना उनियारा, और गंगापुर में यही हाल है, गंगापुर में डेयरी है, वो मर्जी किसान के ऊपर मंडी है, एक ही व्यवस्था, लेकिन व्यापारी के ऊपर निर्भर नहीं है। अगर डेयरी लगेगी या फैलेगी तो बेचते, ये मेरे हाथ में नहीं है, आप लोगों ने बात रखी है, मैं इसको ऊपर भिजवा दूंगा और प्रयास करूंगा, और ये भी प्रयास करूंगा कि व्यवस्था भले दोनों भी होना हो सके, दोनों भी हो जाए। पूरे मंडी का नियम बढ़ाओ, सब किसान हम मांग कर रहे हैं कि आप डेयरी मत लगाओ, आप उतरवा लो माल को और 2 बोरी का टाका लगा के चेक कर लो, पर्ची लगा के बोली लगाओ, किसान के धंधे पीते या नहीं पीते, आप नहीं भर के घर में जाए, लेकिन उसको पराधीन, उसको मजबूर मत कराओ, मजबूर मत करो किसान को, लूटो मत किसान को। देखिए बिल्कुल सही है। एक दिन सचिव साहब या एक किसान से कहा जाता है, एक व्यापारी के द्वारा, कि कल 6800 की बिकी है, डाल दे सरसों, 7 की बिकेगी तेरी, जबकि दूसरे दिन फिर वो उसकी 6400 जाने 6300 लगाई। पुंडेरा का किसान है, बकायदा उसका वीडियो है हमारे पास, उसने अपनी सरसों भर के लेके गया है वो। ये भी एक ठगी का एक जो व्यवस्था है ना, ये झूठ झपाटी, ये भी बंद होना चाहिए। मैं आपको इतना पिक कर दूं, मेरे यहाँ कल क्या भाव बिकी वो मैं डिस्प्ले करा दूंगा, और कोई भी 1-2 आदमी आप लोग आपस में वायरल एक बार आप ये भी थोड़ा समझा दो कि बोली लगाने का क्या आपका मापदंड है, कहाँ के भावों को आप क्या तरीका रहता है आपका, ये भी थोड़ा बताइए। 4 से भी चालू करते हैं, 5 से भी चालू करते हैं, 7 भी पूछा। ये सरसों का भाव कंडीशन के हिसाब से भरतपुर से मिलता है। आपकी मंडी के भाव कहाँ से चलते हैं? ये अलग से यहाँ के ये कैसे तय करते हैं, बताइए ना किसानों को, थोड़ी जानकारी दे दीजिए। बस किसान मुझे बोली लगाता है, बोल देते हैं कि आगे से होता है, आगे कहाँ से होता है, वो तो समझाओ एक बार। देखो ये तो व्यापारी अपनी मनमर्जी से मंडी स्तर पर ऐसा नहीं, मंडी स्तर पर भाव डिसाइड नहीं होता है, और आसपास जो मंडियों के अपने सरसों की है, सरसों का भाव खुलता है भरतपुर मंडी के आधार पर। भरतपुर मंडी के आधार? जी हाँ, सभी मंडियों में, आसपास कई मंडियों में टोंक के आधार पर, कईयों में भरतपुर क्या भाव चल रहा है और किस भाव से ऊपर जाएगी उस हिसाब से भाव होता है, ये निर्धारित नहीं होता है। है कहीं आपके पास कोई? नहीं ऐसा नहीं है, लिखित में ये मनमर्जी हुई, ये जो व्यवस्था चली आ रही है। मैं एक दूसरी चीज बताऊं, आप मेरी बात और सुन कोई मापदंड नहीं है, कुल मिला इसका मापदंड नहीं है कोई, मर्जी का भाव, मर्जी का कह रहे हैं, मर्जी का भाव। चलिए सचिव साहब खुद भी कह रहे हैं मर्जी का भाव है और कोई भाव डिसाइड नहीं है। हो गया तय, अब तो मान लिया ना, इसलिए लूटने का शौक पड़ गया, लूटते रहो। और ये आपको किसान पूरा ट्रैक्टर वाला को पूरा किराया देते हैं, ये आरटीए को 500 रुपये दे के 700 रुपये दे के ट्रैक्टर वाला को बोला चाहिए, किसानों की कमी है, वो सब किसानों की कमी है। चलिए कुल मिला के अब हमारी मेन बात के साथ ये चौपाल, ये संवाद खत्म करते हैं। हम इस ज्ञापन में 7,500 की मांग लेके आए हैं। आप कसम खाओगे तो काम हो जाएगा, और आपको लूटने का चस्का पड़ चुका है तो खूब लूटो। लूटने वाले लुटेरे बैठे हुए हैं, खूब जम के लूटो, और वो तो संगठित होकर और बैठे हैं। उस दिन हमने धरना किया, सचिव साहब उस दिन धरना किया, किसान का हक है। व्यापारी कहते हैं हम मुकदमा दर्ज कराएंगे, किस बात का? धरने का अधिकार नहीं है किसान को। आप यहाँ क्यों लेके, ये लाइसेंस लेके ही तो किसान से अपना पेट भरने के लिए बैठे हो। किसी किसान ने बंदूक तानी तुम्हारी कनपटी पे, कलेक्टर को जाके मिल रहे हैं, साहब
हमारे पे ऐसे आफत आ गई। अरे भाई, हमने यहाँ शांति से आज भी धरना दिया, ये गेट बंद करने की बात ही हमने मना किया कि नहीं, हमें लोकतांत्रिक तरीके से चलना है। हम जाके मोहब्बत से सारे हमारे जो साथी हैं मजदूर, उनसे कह के आए कि आज की हड़ताल है, ये तुमको आफत लग रही है क्योंकि हम तुम्हारे नाक दबा रहे हैं, थोड़ा कान खींच रहे हैं, क्योंकि हमको भाव चाहिए। 7,500 जब तक आपकी बोली नहीं आ जाए आप मत बेचो। किसान एकता, अगर आपको भाव बढ़वाना है तो इन्होंने सब तय कर दिया आज कि हम अपनी मर्जी से ही तो भाव रखते हैं, अपनी मर्जी से आपके कट्टे का तोल उतराई चढ़ाई रखते हैं, हम सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो तुम भी एक कसम आज खा के उठो। प्रिय किसान भाइयों, आपसे बड़ी ताकत इस दुनिया में कोई नहीं है और हर सरकार का मुद्दा अब किसान हो गया है। राजस्थान सरकार ने भी अलग से बजट दिया है, हालांकि उस बजट में क्या दिया एक भी किसान को अभी तक ढंग से पता नहीं है। नहीं, ये सचिव साहब ने मंडी में कहीं लगाया कि तुम्हारे लिए 11 सिद्धांत और 11 लक्ष्य सरकार ने रखे हैं, कुछ नहीं है। आपको संगठित होना पड़ेगा। जब भी मंडी में धरना लगे ईमानदारी से आप खड़े हो, मजदूरों को भी साथ देना चाहिए, किसानों को साथ देना चाहिए और इसी लड़ाई को ईमानदारी से लड़ना चाहिए। आपको ये नहीं भूलना चाहिए। 2-4 मैं बुजुर्गों को खड़ा करता हूँ। पटेल गजानंद जी, इनका बेटा कलेक्टर है सीकर में और 12 महीने से 1.5 साल से ये बंदा कलेक्टरी पड़ा हुआ है। इनका बेटा कहता है दादी बाबाजी बाबूजी घर पे आराम करो ना, लेकिन वो बेटा भी कुछ समझदार है, इन्होंने भी कहा नहीं बेटा मैंने तुमको आराम दे दिया, अब मुझे मेरी नस्लों के लिए लड़ना है। 1.5 साल से लड़ रहा है आदमी, मथुरा लाल पटेल, धुब्बी बनास। आप कहते हो ना कि कोई लड़ने वाला नहीं है, खूब है लड़ने वाले, साथ देने वाले नहीं है। समस्या साथ देने वालों की है। इनमें से हमारे में से दलाल भी, इन व्यापारियों के अधिकारियों के दलाल है किसानों में भी, बुरा मत मानना। वो जाकर के हमारे किसानों को बरगलाते हैं, अजी मुकेश भूपरेमी तो ये, वो डोका तो ये, वो पटेल तो ये। आपको ईमानदारी से कहीं न कहीं तो खड़ा होना ही पड़ेगा। ये राम साई पटेल 20 लोग 50 लोगों का खाना बनाते हैं डेली कलेक्टरी, 10 लोग 5 लोग, और अपने घर में कभी मटकी से पानी नहीं लेते हैं। घर पे 8 बेटे हैं, 4 नौकरी करते हैं, भव्य है, फुल आनंद है घर में। लेकिन 1.5 साल से कलेक्टरी पे जाकर देखना, कभी पूरी रसोई में ऊपर से नीचे तक पसीने रहते हैं और रोटी बना के दे रहे हैं आंदोलनकारियों को। कितना लड़ेंगे कोई लड़ने वाले? कमी आप लोगों की है। आज मना किया था कि ट्रैक्टर नहीं आना चाहिए था, मंडी में आ गए, आपकी कमी है। और ये मजदूर जो कह रहे हैं ना बाहर बैठे बोरियों पे, क्या होगा इससे? अरे निवाला, तुम्हारा मजबूरी हो जाएगा, मरना पड़ेगा। आपके इतने बुरे हालात हो जाएंगे बच्चों को, जैसे कई प्रदेशों में खुद अपने माँ बाप अपने बच्चे के टुकड़े करके और उसको खा रहे हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड में वो हालात हो जाएंगे। ईमानदारी से आपको लड़ना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। आज इस चौपाल में सब कुछ खुलासा हो गया है, अधिकारियों ने खुद कह दिया है सब मनमर्जी है, लूट है। इस लूट के खिलाफ ईमानदारी से बोलो, खड़े होंगे या नहीं? खड़े होंगे। तो आपको खड़ा होना है, कलेक्ट्री पे चल रहे किसान आंदोलन का साथ देना है। और इस जिले में हम बता देते हैं व्यापारियों को और प्रशासन को, बड़ी महापंचायत की तैयारी चल रही है। अगर आप लोग ऐसे ही सब कुछ रहा तो हम आगामी 10-15 दिन के अंदर बहुत बड़ी विशाल महापंचायत इसी मंडी की छाती पे करेंगे, इन्हीं व्यापारियों की छाती पे करेंगे। राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, जितने भी बड़े बड़े जिम्मेदार है इस आंदोलन के, सबको बुलाएंगे। सहमत है या नहीं? कान खोल के सुन ले यहाँ के जिम्मेदार, आप लोग भोपाल किसानों को लूटना से बंद करें और कल ये कितने की बोली लगाओ, आपको 7,500 से नीचे पे नहीं देनी है। 7,500 से कम में नहीं देनी है। समझ लो, ओले पड़ गए, सरसों हमारी ओले में खत्म हो गई, ये मान लो। और किसी बैंक का 1 रुपया किस्त नहीं देनी है। अगर कोई बैंक परेशान करता है तो कलेक्ट्री आ जाइए, हम आपके साथ हैं। किसी बैंक ने नीलामी का कोई नोटिस निकाल रखा है, उस नोटिस को लेके आइए। हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमको भाव नहीं मिल रहा,
हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमारी पिछली चने की सरसों बर्बाद होकर पड़ी है। चने की फसल पिछली वाली जो हमारी तिल की बाजरे की फसल है उस पर बारिश ने बर्बाद कर दिया। वो मुआवजा आज तक हमको नहीं मिला है, एक पैसा नहीं मिला। अब कहां से कर्जा दें? और कोई उधारी जिससे आपने ले रखी है वो ज्यादा सिर पे चढ़ता है, उसको भी समझा दो सही भाषा में कि भैया ज्यादा माथे मत चढ़े। तेरी मजबूरी के चक्कर में मैं 4000 की सरसों नहीं बेचूंगा, चक्कर ले तू भी करे जो। प्राइवेट उधार वाले से भी बोल दो। आजकल ऐसे नियम भी आ गए, कोई ज्यादा बदमाशी कर रहा है तो आइए आप, उसका भी इलाज है। मरिए मत, तनाव मत आइए और मजबूर होकर के इनको लूट के मत जाइए। यहाँ पर ये कसम तो खानी पड़ेगी तभी काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। पटेल जी, मथुरालाल जी, अपनी बात यहाँ आकर कहने के साथ आज के इस धरने को विराम दीजिए। और किसी को कुछ कहना है तो ठीक, हमने अपनी बातें कह दी है। ये इनकी बोली कितने से भी लगाएं, हम तो इनसे भी ये कहते हैं 7,500 से बोली शुरू करो और बोली की बढ़त 50 रुपए रखो, और नहीं रखते हो तो हमको जो है भाव हमारा 7,500 से कम में नहीं बेचना, और नहीं तो आगामी बहुत बड़ी महापंचायत होगी और इस जिले में पूरे जिले के किसान जुटेंगे। मारो तो भाइयों आज दौड़ धमसुई आई के बोलते या 18 महीना हो गया मोकू हमको ये दातार आता दौड़ी करता के मारो आज दौड़ी आई के बोलता आज भी प्रार्थना तुम्हारी आ। कई किसान जब भी किसान को बच्चों से दो एक भी को जमीन से दो 100 बीघा से दो 5 बीघा से पर सब कुछ कठार से, और फिर भी तब ये दुबाल को क्यों न काटे? इस धरती पे काया आग लाग गई हमारे माल को ले लिया भागे तेरे लूट में दबल ली तेरे 2 महीना रुकाई है तेरे हम मान को लिया क्यों न मान लिया? हमारी बात को कह दो अच्छा मान लेता तेरा चीटी तू को पट गया ये तुमने कही हमारी बात को 13 बजे हुई और सर कौन करियो क्यों करियो? धरती माता में बड़ा काम जन्म नहीं होता हमने नंदन ले ली जान जी तो जन्म लेता तो बाल लेता जाए एक बात में रहता जाओ 100 बार मत जाओ मर जाओ बोले तुम जब मारे दुख खोलो तो या 150 लुटवा में गियो पूरा पार्टी लुटवा में गियो तुमने करियो गाय हाथ तक तब सुधा कई बहादुरी कौन हुई जब जय। चलिए किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।